ये जरा आप देखिए, कल वाला लेक्चर अगर आपने जरूर सुना होगा और हर लेक्चर को आपने जरूर सुनना है, क्योंकि अगला लेक्चर ना पिछले लेक्चर से जुड़ा हुआ होता है। तो आप में से कोई बच्चा बताएगा, अभी जो टॉपिक का नाम है वो तो है केमिकल कैलकुलेशन। और आप अपना ना माइक ऑफ ना रखना, ऑन ही रखना। केमिकल कैलकुलेशन, तो बताया कि भी मोल का क्या फार्मूला होता है। किसका सर? मोल का। मोल का सर, नॉन mass of substance by molar mass। शाबाश। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं ये नॉन, ये आप अपने पास ना हाथ में इस वक्त कॉपी पेंसिल भी रखिएगा जरूर। नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस माइनस ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। फैजान, ये फार्मूला आता है आपको? नहीं सर। यार वो कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी आपने? सर अभी मैं आया था, अभी सुनूंगा इस क्लास के बाद। ठीक, सही। टाइम चलते फिरते सुन लिया करो, बस में बैठे सुन लिया करो, लोग भी मुतासिर हो जाएंगे कि बच्चा कितना नहीं पढ़ना सर, पाता गाड़ी पे अपनी गाड़ी पे ही आई थी। है। अच्छा, ये तो अच्छा, चलो ये अगले कंटिन्यू करते हैं। इस फार्मूले को जरा 2 दफा लिख के याद कर लो। नंबर ऑफ मोल बराबर है, इसको सादा लफ्जों में यूं कह लो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, साइलेंट पे लगा लो भाई, मैस ऑफ सब्सटेंस, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। ये एक ही फार्मूला है, तो इसको जरा आपने रट्टा कर लेना है, इसको 2 3 दफा लिखो तो इंशाल्लाह ये आपको। तो ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा? ये मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता सर है। इससे न्यूमेरिकल हल होंगे कुछ? हाँ, इससे न्यूमेरिकल हल होंगे, फिर अगले चैप्टरों में इस्तेमाल होगा यही फार्मूला। यही फार्मूला, तो बहुत आपको फायदा देगा। अभी आप कौन से टॉपिक पे हैं? अभी आपने स्क्रीन पे देखना है, क्योंकि ये बहुत समझने वाली चीज है, बाद में मिलकर किताब देखेंगे। अच्छा, एक और फार्मूला जरा लिखो भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो ये मैं लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखो, ये लिखने से आएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी चीज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आपने ना हाथ पे हाथ बांध के नहीं बैठना, मोबाइल को सामने रख के हाथ में पेन और पेज रखने हैं, केमिस्ट्री की अलग सर ये से ऊपर आप कॉपी बनाए। मैथ्स और सब्सटेंस के आगे ग्राम क्यों लिख दिया? क्योंकि ये इसलिए लिखा है कि ग्राम में लेना है, यानी ये ग्राम में मैथ लेना है। सर ये मर्जी होगी, जिसमें मर्जी लो मैथ्स, नहीं, ग्राम में लेना है। सिर्फ ग्राम में ही लेना है। हाँ, ग्राम में ही लेना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बराबर हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई, ये कौन सा नंबर है, इस नंबर को क्या कहते हैं? मोल नंबर, एवोगेड्रोस नंबर। शाबाश। तो ये 2 फार्मूले लिख लिए आपने, जी सर। बहुत अच्छा ये किया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है। हाँ, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है। सर लिख ली। शाबाश। फिर हेडिंग डाल रहा हूँ, जैसे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ ना, इसको भी आप बुक में ना देखना, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगी। मोल मैस कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, तो सीखनी पड़ेगी कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। मोल मैस कैलकुलेशन, अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है भाई? नॉन mass of substance मैथ्स by और molar mass of सब्सटेंस। substance। शाबाश, प्रधान आप भी बोलो।
नॉन mass of substance, non-mass of substance Fazan divided by मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। शाबाश, molar mass of substance। non-mass of substance का mass का मतलब ये है कि mass in ग्राम। non का मतलब होता है जो पता हो, non का क्या मतलब होता है, मालूम। ग्राम की जगह ये लिखती। हाँ, यानी mass of substance in ग्राम ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नॉन mass of substance या mass of substance in ग्राम एक ही बात है। ज़्यादा बेहतर बात है mass of substance in ग्राम, लेकिन हम चूंकि किताब को फॉलो कर रहे हैं और हम सब लकीर के फ़कीर हैं, इसलिए हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि किताब को फॉलो करने के चक्कर में, वरना खूबसूरत फार्मूला ये वाला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू mass of substance in ग्राम ओवर मोलर mass of substance। अच्छा भाई, चलो हम जरा खूबसूरत वाला फार्मूला ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखूं, mass of substance, ग्राम। mass of substance in ग्राम, शाबाश, डिवाइडेड बाय मोलर mass of substance। अब कल हसनैन ने सीखा था कि मोलर mass of substance कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस फार्मूले को करना है रीअरेंज। ये देखिएगा, इस पूरी साइड को मैं इधर ले आता हूँ, यानी mass ऑफ सब्सटेंस को मैं इस साइड पे ले आया हूँ, इस साइड पे ले आया हूँ, इस साइड पे mass ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इस साइड पे ले आया हूँ, और मोलर mass ऑफ सब्सटेंस, यानी इस पूरी साइड को मैंने इधर लिख दिया है, और इस नंबर ऑफ मोल को इस साइड पे ले आया हूँ। नंबर ऑफ मोल, मोबाइल पे ले रहे हो तो हॉरिजॉन्टल रखना फोन को, ऑटो रोटेट ऑन करके, नंबर ऑफ मोल्स। अब mass ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम को मैं इधर ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये मुझे करने हैं मालूम। mass ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इसको तो मैंने इधर ही रहने दिया। नंबर ऑफ मोल्स ये लिख दिया। अब मैं मोलर mass ऑफ सब्सटेंस, यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जी। मोलर mass ऑफ सब्सटेंस, mass ऑफ सही, सब्सटेंस वैसे भी लिखा रहता तो हो सकता था, क्या, जैसे पहले लिखा था वैसे भी हो सकता था। हाँ वैसे भी हो सकता था। तो ये फार्मूला भी आप नोट कर लो। कर लिया नोट, आगे चलें। चलें आगे। यार आप बोलते नहीं। सर होगी। एग्जाम्पल 1.5। अब इन फार्मूलों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। यू हैव, बहुत तवज्जो से स्क्रीन पे देखना, यू हैव ए पीस, आपके पास एक टुकड़ा है, पीस ऑफ कोल, कोयले का एक टुकड़ा है, कोयला होता है कार्बन, कोयले का टुकड़ा देखा है ना आपने कभी, अंगीठी जी। में होता है, सर्दियों में तो बहुत देखा होगा। कोयले का एक टुकड़ा है और वेइंग 9 ग्राम, और उसका ना 9 ग्राम वजन है। कितना ग्राम वजन है, 9 ग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन गिवन मैस। ये है सवाल, बहुत तवज्जो से देखिएगा भाई। तो इसका लिखते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन। तो क्या चीज़ आपको गिवन है सवाल में, देखो आपको 9 ग्राम क्या चीज़ गिवन है, मैस ऑफ कोल गिवन है। कोल का क्या मतलब है, कार्बन। कितने ग्राम गिवन है, 9 ग्राम।
और आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल आपने करने हैं कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ मोल तो आपने कैलकुलेट करने ही हैं। तो क्या आप में से कोई नंबर ऑफ मोल का फार्मूला बताएगा फैजान? नंबर ऑफ मोल किसके बराबर mass of होता है? substance in शाबाश, gram. शाबाश। mass of substance in ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, या अगर एटम हो तो एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए अभी हम मोलर मास ही लिख देते हैं। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। जो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है वो तो सवाल में गिवन है 9 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सब्सटेंस वो आप पीरियोडिक टेबल में देखो, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो कार्बन का एटॉमिक मास आपको दिखेगा वो जरा आप देखकर बताओ, 48 पेज पे देखो। 12 सर, 12। शाबाश, शाबाश, 12। तो यहाँ पर 12। अब कैलकुलेटर की मदद से 9 को जरा 12 से तकसीम करो। 0.7. 0.7। 0.75 ये आंसर है। तो क्या ये बहुत मुश्किल बात है? सर ये फॉर्मूले के बाद समझ नहीं आई ये क्या किए? फॉर्मूले के बाद क्या किया है? यदि कार्बन की जगह कुछ लिख, हाँ, और क्लासें छोड़ो हैं। शादी लगी हुई थी। फिर हुसनैन ये क्या किया है? ये सर उन्होंने दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये मैथ है। हाँ, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये 9 ग्राम, ये तो गिवन गिवन है, दिया हुआ है, वो तो हमने 9 ग्राम पुट कर दिया। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ये पीरियोडिक टेबल से आपने देखा। पीरियोडिक टेबल जरा ओपन करो अपनी बुक में, 48 पेज निकालो। और ये सर, फैजान बेटे आप निकालो 48 पेज। सर निकाल ली। उसमें देखो कार्बन कहाँ पर लिखा है। सर कार्बन का 12 और उसके ऊपर 6। हाँ, ऊपर 6 नीचे 12। ये जो 12 है ना, इसे कहते हैं मास नंबर या मोलर मास। तो वो कार्बन का चूंकि 12 है, आपने खुद बोला है कार्बन का 12 है, तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पर। अच्छा ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस की जगह लिखी। हाँ, क्योंकि हमारा सब्सटेंस कार्बन है ना। हाँ, ये बात आपने जी। सही की है। हाँ, ये बात आपकी ठीक थी, क्योंकि अब हमारा सब्सटेंस कार्बन है, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के बजाय मैं ब्रैकेट में यहाँ पर कार्बन लिख देता हूँ। ये आपने पॉइंट सही उठाया है, ये आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। नोट कर लो, शाबाश। देखिए मैं अगला करते हैं, ये मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, समझ लो। या साथ साथ नोट, जैसे आपको अगर साथ साथ लिखने से आपको ये मसला हो ना कि फिर समझ में दिक्कत हो, तो फिर साथ साथ ना लिखना, बहुत तवज्जो से। ये सारी चीजें आपकी तवज्जो मांगती हैं बस। कोर्स सारा आपको खत्म हो चुका है, ये सारी चीजें आपकी तवज्जो मांगती हैं। 2-3 चैप्टर भी आपको समझ कर आ गया ना, तो केमिस्ट्री का आपको ये पता लग जाएगा कि ये हमें समझ आ सकती है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें समझ ना आए। अभी तो हम कुछ टेस्ट नहीं कंडक्ट कर रहे, क्योंकि बस पढ़ाने पर ही हमने जोर लगा रखा है। भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला कोई बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला। नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। शाबाश। ये जो टॉपिक बुक में जो गिवन है ना, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसके आपने ना अपने नोट्स बनाकर उनसे ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक करना है, ठीक है? ये जो मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, आपने देखा है मैं बार बार लिख रहा हूँ, प्रॉपर हेडिंग डाल रहा हूँ, तो आपने भी ऐसे करना है। इस टॉपिक में से ना फार्मूले नहीं आएंगे, इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल आएंगे। बच्चा बाज़ औक़ात फार्मूले को बहुत रट्टा करता है,
लेकिन न्यूमेरिकल में ना उसे वो अप्लाई नहीं करना आता, फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो इस फार्मूले, इस टॉपिक में से आपने इसको जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप ऐसे पढ़ लें तो आपको ये आसान हो जाएगा आपके लिए। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिख लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। प्रेजेंट इन 6 ग्राम 6 ग्राम ऑफ वाटर। सवाल में क्या मालूम करना है भाई? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, कई चीजें मालूम करनी है। एक तो नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, फिर दूसरी चीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, तीसरी चीज नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। तो सबसे पहली चीज की तरफ आ जाइए भाई साहब। जो पहली चीज मालूम करनी है, पहले तो देखो आपको दिया क्या हुआ है, 6 ग्राम पानी दिया हुआ है। तो मैस ऑफ वाटर कितना हो गया? 6 ग्राम। 6 ग्राम। जो ग्राम होता है ना, ये मैस होता है। यार आप में से तो मोलर मैस ऑफ वाटर किसी को पता है? मोलर मैस ऑफ वाटर क्या होता है? इसका वो सर एटॉमिक मास नंबर। हाँ, फैजान और हुसनैन, आप वाटर का जरा मोलर मैस निकालो। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस क्या है? ये 16 सर। शाबाश। और ये सर हाइड्रोजन, याद हो गया था मुझे कल, हाँ ये आपने वो बार ये बार। याद हो जाएंगे ऐसा ऐसा। और हाइड्रोजन का क्या है? ये याद करने से याद नहीं होंगे, इस तरह याद होंगे। हाइड्रोजन का क्या है? 1 या 2। वन 2 वन, सर का। शाबाश, वन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 वन जार, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 वन जार 2 प्लस 16, क्या आंसर बना? 18 ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है। क्यों भाई फैजान, कहाँ तक पहुंचे? फैजान आप बोलो तो सही। सर आवाज बहुत कट रही है, क्या बोला सर? अच्छा, आवाज कट रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर अभी आइए, क्या बोला था सर? मैंने कहा ये चीजें आपको कितनी कितने परसेंट समझ आ रही हैं? 70% आ रही। अच्छा, शाबाश। मोलर मास ऑफ वाटर कैसे निकाला है? सर वो पीरियोडिक टेबल से। यार ये बात तो ठीक। पीरियोडिक टेबल्स में हमने सबसे पहले क्या देखा? हाइड्रोजन के पहले देखा, फिर ऑक्सीजन का नंबर। शाबाश। हाइड्रोजन का नंबर कितना था, एटॉमिक नंबर, या हाइड्रोजन का मास नंबर कितना था? 1। 1। उसको हमने 2 से क्यों ज़रब दिया? ये सर उसका H2O है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो शाबाश भी होगी यार, उससे आपको तो मल्टीप्लाई फिर करेंगे। 70% नहीं 100% समझ आ रही है। सर वो तो समझ आ रही, ये नहीं पता चल रहा है हम मालूम क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये सर हमने बात, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स और ये नंबर ऑफ एटम्स फाइंड हाँ करना था। बिल्कुल। ये पहले मास ऑफ हम, वाटर किधर से आ गया? तो वो गिवन है ना सवाल में। किस किस चीज में नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम, किस चीज का फाइंड करना है? जिस चीज का फाइंड करना है ना, उसका मैथ्स गिवन होता है। मैथ्स हमने खुद से लगा दिया सर। कौन से वाला खुद से लगाया? मैं वाटर से फिर उन्होंने दिया हुआ था ना, प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ, 6 ग्राम गिवन है ना। यानी आपको आधा गिलास पानी दे कोई, और कहे कि इस आधे गिलास पानी में बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो इस सवाल करके आप घर वालों को जाके हैरान कर दो। उनको कोई आधे गिलास पानी में इतने मॉलिक्यूल हैं वाटर के।
मुझे पता है ये फार्मूला। मैं जो एक जग पानी सर पड़ा हुआ है उसके ना, बाद नीचे क्या फाइंड आप किया? उसे घर वालों से कहो कि जो एक जग पानी पड़ा हुआ है, मुझे इसका वजन बताओ, मैं आपको ये बता दूंगा इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। नंबर ऑफ सर वो मोल्स सबसे पहले। समझ समझ आ गई। मोलर मास ऑफ H2O ये किस चीज का फाइंड किया था? ये भी H2O का फाइंड किया है, क्योंकि ये मोलर मास। ये क्यों फाइंड किया है? अच्छा सही, हमने मोलर मास फाइंड किया। हाँ, ये मोलर मास फाइंड किया वाटर का, क्योंकि मोल्स के फार्मूले में लगता है ना मोलर मास। हम्म, जैसे समझ आ गई। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मैस। नॉन मैथ हो सकता है हाँ शाबाश, मैस ऑफ सब्सटेंस। हमारा इन सब्सटेंस ग्राम। अब की बार हमारा सब्सटेंस क्या है? वाटर है, ओवर मोलर मैस। तो फार्मूले में चूंकि मोलर मैस है, तो मोलर मैस इसलिए हमने वाटर का पहले से ही लिख के रखा है। सर मोलर मैथ में सब्सटेंस के केस का ये मोल पर मोल ही लगाएंगे हाँ, इसका ग्राम पर मोल यूनिट उसका में। यूनिट है। ये मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। हमारा सब्सटेंस क्या है भी? हमारा सब्सटेंस कौन से वाला है? वाटर उसमें उसका मैस कितना है? 6 ग्राम। शाबाश। मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। तो ये फैजान आपके सवाल का जवाब है कि मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस क्यों फाइंड किया है, क्योंकि फार्मूले में पुट करना है। तो मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस बताओ कितना है? हमारा सब्सटेंस है वाटर। 18। शाबाश। तो 6 को अब 18 से कर दो डिवाइड, और क्या आंसर आएगा? 0.33। 0.333 जार है सर आपके। हाँ, 0.333 मोल। तो ये आपने एक काम कर लिया है। अब नंबर ऑफ सर मालिक्यूल। जी जी। ये 0.33 ये तो आगे जाते ही जा रहा है सर। हाँ, बस थोड़ा सा लिख दो। ठीक है, दो डू डाल। दो डालें सर। नहीं नहीं नहीं, वही डालना, 0.33 लिखना है बस। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है भाई? नंबर ऑफ और मॉलिक्यूल्स। तो नंबर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स का मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल हो या एटम हो, मतलब मॉलिक्यूल को हम पार्टिकल कह सकते हैं ना। नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ही बात है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई फार्मूला बताएगा? क्या फार्मूला बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स मतलब एवोगैड्रो नंबर। शाबाश, ये देखना। वो सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दूं, क्योंकि पार्टिकल्स, अब हमारे पार्टिकल्स कौन से हैं? वो मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों का सर एक ही फॉर्मूला है। एक ही चीज है ना वो दोनों में। देखो पहले से देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, स्क्रीन पे देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे मैं मोल्स लिख दूं, सॉरी मॉलिक्यूल्स लिख दूं पार्टिकल्स की जगह पे, जी सर क्योंकि लिख हमारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है ना। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब आप लोग जरा बताएं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? फार्मूला आपके सामने लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिखूं? 0.33 सर नंबर ऑफ। हाँ फैजान, बताओ नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिखूं? अभी पीछे देखो, अभी तो हमने मोल्स कैलकुलेट किया है। जी सर। क्या आंसर आया है? 0.33। हम्म, तो आपने इसमें ये नहीं शर्माना कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है, या हम लेट हो रही है हमें,
इस क्लास का मकसद तो समझना है, तो वो डिस्कशन से समझ आता है। मैं आपसे बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। मुझे ये आपसे मैं स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि यार हम पता नहीं हमें क्या है, ये 2 वेज प्रोसेस होता है। मैंने आपसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 0.33, और एवोगैड्रो नंबर की जगह पे वही लिखना है, कॉपी पेस्ट ही मार लो। अब कैलकुलेटर में जरा करो ये मल्टीप्लाई, तो ये आपको जरा दिक्कत होगी, तो आप इतना इन दोनों 1986600 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आप मल्टीप्लाई करो, शाबाश। 1.9866 एक्सीलेंट, कहीं से देखना नहीं है। 1.98, आप देख भी नहीं रहे पर आप लोग कर रहे हो, तो यही आंसर है। कैलकुलेटर पे आपने उस दिन बताया था। हाँ, ये आंसर है। सर मैंने तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ शाबाश। वो नहीं करना सर, क्या मतलब ये 10 रेज़ टू पावर नहीं, 23 इससे वो भी कर सकते हो, यही आंसर आना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए। करके देख लो, ये आंसर आएगा। 10 रेज़ टू पावर 23 किया सर, ये तो आ रहा है 1986600। आप अपना मुझे पूरा आंसर बताओ। सर 1 सर अगर इन दोनों को सिर्फ किया ना 0.33 मल्टीप्लाई 6.02 को, तो 1.9866 आ रहा है। मेरी स्क्रीन वीडियो नजर आ रही है आपको? जी इसमें ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये नजर आ रहा है? जी क्या लिखा हुआ है? 1.9866 मल्टी 1.9866 लिखा हुआ है आगे सर, 10 रेज़ टू पावर 23। आप जिस तरह भी करोगे ना, आंसर आपका यही आना चाहिए। आपको क्या मसला हो रहा है, आंसर में क्या दिक्कत आ रही है? सर 666 आ रहा है, आपने से 16 लिखा। उससे कोई मसला नहीं होता, वो कोई मसला नहीं है। इसको 6 को हटा दो, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, आप लोग मैथ कहाँ से पढ़ रहे हो? स्कूल सर से था, ये राउंड लोकेशन से। हाँ, ये कोई मसला नहीं होता। अगर 2.3454 मैं सिर्फ 2.3 लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं ना, इनकी औकात बहुत कम होती है, तो आमतौर पे हम इनको लिखते नहीं है, वरना तो फिर अक्सर जगह पे यूं बन जाएगा 2.345296 7 इस तरह के नंबर होते हैं। फिर हम क्या सारे लिखेंगे? तो हम सिर्फ 2.34 लिख देंगे बस, बाकी सारे काट देंगे, नहीं लिखेंगे। तीसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है, वो इस सवाल में देख के बताएं, वो क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। वो क्या चीज है? नंबर ऑफ एटम। ये हुसनैन, ये वाली बात आपको ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन की थी, मेरे ख्याल में फैजान भी तब था। चलो देख लेते हैं कब की थी। नहीं, फैजान शायद तब नहीं था। कल हमने की थी ना कोई नंबर, वाटर में कोई नंबर ऑफ कैलकुलेशन। नहीं, फैजान भी था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। अब उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया। फैजान था, मुझे तुम्हें याद आया। अब ये देखना, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे देखो। एज वन मालिक्यूल वाटर, कहानी 1 से शुरू करनी है। 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, एक मालिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम हैं? एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के हैं, एक एक ऑक्सीजन का है।
तो ये तो 3 बन रहे, 6 तो नहीं बन रहे। मेरी आवाज कट कट के आ रही है आप लोगों को? यस तो सर सही सही आ आ रही। हाँ, ये बात समझ आई है कि वन दूसरे दो देखो, जो क्लास लेनी है ना इसको जरूर पढ़ना है, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट दे सकते हो। जी हाँ, इसका फौरन पढ़ना है, यानी कि हफ्ते बाद नहीं, क्लास के फौरन बाद आकर 10 मिनट। एज वन मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम्स। एक मालिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम हैं? 3। ये बात समझ आई है कि एक मालिक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम हैं। यार आप अपना ना, जब माइक ऑफ रखते हो ना फिर। सर नंबर ऑफ एटम्स तो हमने फाइंड करना है, तो फिर 3 एटम्स कैसे हुए? हाँ, इस शाबाश, कुछ इस तरह बोला जरूर करो। हमने ना जो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, वो अगर हम सवाल को गौर से पढ़ें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हम कर चुके, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कर चुके। तीसरी चीज है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। यार इसको साइलेंट पे रखो, मेहरबानी। साइलेंट पे वाइब्रेट कर। अच्छा अभी देखो, देखो बच्चों, हमने जो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं ना, वो 6 ग्राम वाटर में करने हैं, 6 ग्राम वाटर में। तो उसका तरीका सीखो। 6 ग्राम वाटर में हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम जो फाइंड करने हैं वो किस में करने हैं, 6 ग्राम वाटर में। तो एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम्स, हमारे पास है 6 ग्राम वाटर। 6 ग्राम सर वाटर अगर में, अभी आपने हाँ जी, एज 1 मॉलिक्यूल लिखा है, अगर हम एज 2 मॉलिक्यूल लिख सकते थे। नहीं नहीं, कैलकुलेशन 1 से करनी है, 2 से नहीं करनी है, 1 से करनी है। इसका मेथड जो होता है 1 से कैलकुलेशन करनी है। एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3। एटम्स फाइंड करने के लिए करना ही 1 से होता है। नहीं, ये मैथमेटिक्स है, कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है ना, ये जब आप मैथमेटिक्स कहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो उसमें 1 से ही करना होता है। एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम्स, ये वाली बात समझ आई? एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम्स। जी सर। और हमारे पास है 6 ग्राम वाटर। 6 ग्राम वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 1.9866। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में तो 3 एटम हैं। 6 ग्राम जिसके मॉलिक्यूल बने हैं 1.98 इंटू 10⁻23। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन, इसमें कितने एटम होंगे? तो हमने पढ़ा था कि जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा। सर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला या नंबर ऑफ मोल्स का? कौन से वाला? ये वाला सर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है ना? कौन से वाला? सर जो हम अभी लिख रहे हैं। नहीं, ये कोई फार्मूला भी नहीं। सर ये समझ नहीं आई क्या किया आपने? उसने ना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यार आप साथ के साथ जाके नहीं पढ़ रहे, मुझे पता चल गया है। मेरा सा इंटरनेट चला गया था जब आप नहीं, एटम आपका और नहीं जब कह रहा। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 ओपन करें। फिजान अपनी बुक का पेज नंबर 18 ओपन करो। कर लिया सर। उसमें ये जो मोल के ऊपर 2 एग्जांपल हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स एंड 1 एटम, ये वाली कैलकुलेशन जब समझाई थी तो आपको वो समझ आई थी?
जी सर। फिर उसके आपने जाकर दोबारा भी देखा था उसे, लेक्चर बाद में जाकर देखते हो? ऐसे पढ़ा था। अच्छा ठीक। बहुत तवज्जो से ये बात सुनो कि वन मालिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम्स। इस बात में किसी को कोई मसला है कि एक मालिक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम कैसे हो गए? किसी को कोई दिक्कत है? No. हमारे पास है 6 ग्राम ऑफ वाटर। 6 ग्राम में कितने मालिक्यूल हैं? 1.98 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन। इनमें कितने एटम होंगे? तो इसका हुसनैन आपको कोई तरीका याद आ रहा है ये एटम कैसे कैलकुलेट करने? हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, 3 multiply sir 1.98 शाबाश शाबाश शाबाश, आपको वो मेथड याद है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसे मल्टीप्लाई कर देना होता है यहाँ पर। आप ना साथ के साथ देखो, केमिस्ट्री ना यकीन जानो ये फिजिक्स बायोलॉजी से बहुत मुश्किल है। फिजिक्स बायोलॉजी आसान है, रट्टा लग जाता है उनको। इसको ना साथ के साथ पढ़ो। और कभी आपने ना ये नहीं मुझसे सवाल किया कि जी हमने इस लेक्चर को पढ़ा था तो फलां बात हमें नहीं समझ आई। पूरा ये चैप्टर एंड हो गया है लेकिन आपने कभी पीछे से कुछ पूछा नहीं है। अब ये देखना, ये मोल वाले आपको फार्मूले आ गए हैं, लेकिन अगले किसी चैप्टर में जब मोल वाला टॉपिक आएगा ना तो आप ऐसे बैठ जाओगे जैसे यार ये पता नहीं ये मोल होता क्या है? तो ये तो फिर अच्छी बात ना हुई। तो 3 को 1.98 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5.94 इंटू 10⁻23। ये आंसर है। ये क्यों मल्टीप्लाई किया ऐसे? क्यों मल्टीप्लाई किए? 3 को ना करते मल्टीप्लाई। नहीं 3 अपनी जगह सही है, 1.98 ये कैसे किया? 1.98 कैसे लिया है? ये ऊपर निकाला है ना, 1.98 इंटू 10⁻20। पहला ये इधर लिखा, कैसे लिखा है? क्योंकि हमें 6 ग्राम ऑफ वाटर में कैलकुलेशन करनी है और 6 ग्राम के मालिक्यूल बनाने पड़ेंगे। तो हमने 6 ग्राम के जो मालिक्यूल बनाए तो 1.98 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल बने। तो हमने कहा कि एक मालिक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम हैं, तो 1.98 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल में कितने एटम होंगे? तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर जो कुछ लिखा हो उसे यहाँ पर जो कुछ लिखा हो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ इस तरह अगर होता आप है। कुछ और भी होता तो वो भी ऐसे ही हो देता। हाँ, यानी अगर हो एक ₹1 की 2 टॉफियाँ आती हैं, तो ₹10 की कितनी टॉफियाँ आती हैं? कैसे कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दिया किसको किसके साथ? सर। 2 को किसके साथ? 10 से 10 से। तो यही काम वहां पे किया है। ₹1 की अगर 2 टॉफियाँ आती तो ₹10 की कितनी टॉफियाँ आएंगी? यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो उसे यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। होता अगर ₹1 की मान लो कि एक टॉफी आती है, तो ₹15 की कितनी टॉफियाँ आती हैं? 15। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा। तो यही तो काम यहाँ पे किया है कि एक मालिक्यूल में 3 एटम हैं। दोबारा देखो, समझ आ गया।